माँ, हम तो इनके दरवाजे पर पड़े हुए हैं। ये लोग टुकड़े डाल देते हैं और हम खा लेते हैं। एक तो माँ हम इनका खा रहे हैं और ऊपर से इन पर रौब झाड़े, तो ये कैसे चलेगा? हम तो मजबूर हैं माँ। हमें तो इनके दरवाजे पर पड़ा ही रहना पड़ेगा खाने के लिए। क्या बकवास कर रहा है तू? ये घर तू चलाता है, मुझे मालूम है, पर कैसे चलाता है इनमें से किसी ने पूछा? किसी ने पूछा कि बाबूजी आप घर चलाने के लिए पैसा कहां से लाते हैं? पिछले 1-1.5 साल से किसी की कमाई नहीं हो रही है, फिर भी सबकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। अरुण कमाता है, इसने कभी घर में पैसा दिया? पायल कमाती है, एक पैसा नहीं दिया उसने, और तू कह रहा है इनका हम पर एहसान है? माँ, घर चलाना तो मेरा फर्ज है। ये लोग पकाकर हमें खाना खिला देते हैं, हमारे बुढ़ापे की लाठी हैं ये लोग। कल उठकर हम में से अगर कोई बीमार पड़ गया तो कौन सेवा करेगा? पैसे थोड़े ही ना काम में आएंगे माँ। माँ, अपना मुंह बंद करके रहो। कल उठकर ये लोग हमें घर से बाहर निकाल देंगे तो हमें फुटपाथ पर रहना पड़ेगा। इसलिए ये जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। माफ करना तुम सब लोग, हमसे गलती हो गई। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। माफ करना सुभद्रा बेटी, तुम्हारी मां की उम्र हो गई है, अब इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए उल्टे सीधे फैसले कर लेती है। इनसे भूल हो गई कि इसने तुम्हारे बेटे की शादी अपने हिसाब से पक्की कर ली। ये भूल गई थी कि वो तुम्हारा बेटा है और इसका तो सिर्फ अपने ही बेटे पर हक बनता है। बाबूजी। बस राजेश बेटा, बस बहुत हो गया। देवयानी बहू, मेरी मां की वजह से तुम्हारी बेटी का रिश्ता टूट गया। न ये रिश्ता लगाती और न ही ये नौबत आती। हमें माफ कर देना बेटी, माफ कर देना। दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और मेहरबानी करके हमें इस घर से मत निकालना। हम बेसहारा हो जाएंगे, बेसहारा। बाबूजी, अब और कितने जूते मारेंगे आप? क्या बात कर रहे हो बेटा? मैं तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा हूं। हम अपनी मजबूरी बता रहे हैं। फिर से हमसे गलती नहीं होगी। मां की तरफ से भी मैं माफी मांग लेता हूं। चलो मां, आओ।